और फतेहाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। दुष्कर्म के दोषी जलेबी बाबा की सजा का ऐलान हो गया है। दुष्कर्म के 2 केस में 7-7 साल की सजा सुनाई गई है। वहीं पॉक्सो एक्ट में 14 साल की सजा का ऐलान हुआ है। आईटी एक्ट में 5 साल की सजा का ऐलान हुआ है। तो दुष्कर्म के दोषी की सजा को 7 साल की सजा का ऐलान कर दिया गया है। तो फतेहाबाद से इस वक्त की ये बड़ी खबर, जहां दुष्कर्म के दोषी जलेबी बाबा की सजा का ऐलान हो गया है। बताएं आपको कि 5 जनवरी को दोषी करार दिया गया था जलेबी बाबा, जिसके बाद आज सजा का ऐलान हो गया है। पॉक्सो एक्ट में 14 साल की सजा का ऐलान हुआ है। इसके अलावा आईटी एक्ट में 5 साल की सजा का ऐलान हुआ है। तो इस वक्त की बड़ी खबर फतेहाबाद से सामने आ रही है, जहां दुष्कर्म के दोषी जलेबी बाबा की सजा का ऐलान आज हो गया है। दुष्कर्म के 2 केस में 7-7 साल की सजा सुनाई गई है। वहीं पॉक्सो एक्ट में 14 साल की सजा का ऐलान हुआ है, जबकि आईटी एक्ट में 5 साल की सजा सुनाई गई है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर फतेहाबाद से सामने आ रही है। जलेबी बाबा, जिस पर 100 से ज्यादा महिलाओं के साथ रेप का मामला, जिसे लेकर 5 जनवरी को दोषी करार दिया गया था जलेबी बाबा को, और आज सजा का ऐलान भी हो गया है। आपको बता दें कि 3 दौर में बहस हुई दोनों पक्षों के बीच, और जिसके बाद आज सजा का ऐलान भी हो चुका है। दुष्कर्म के दोषी जलेबी बाबा की सजा का ऐलान, और दुष्कर्म के 2 केस में 7-7 साल की सजा सुनाई गई है जलेबी बाबा को। वहीं पॉक्सो एक्ट में 14 साल की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा आईटी एक्ट में 5 साल की सजा का ऐलान हुआ है। तो इस वक्त की बड़ी खबर फतेहाबाद से सामने आ रही है। जलेबी बाबा, जिस पर 100 से ज्यादा महिलाओं के साथ दुष्कर्म का आरोप, और 2017 का ये मामला, जिसे लेकर कोर्ट में ये पूरा मामला था, और 5 जनवरी को जब दुष्कर्म बाबा को दोषी करार दिया गया था, जिसके बाद 9 जनवरी को इस पूरे मामले को लेकर बहस भी कोर्ट में हुई। हालांकि कोर्ट में जो बहस है दोनों पक्षों के बीच, वो पूरी नहीं हो पाई थी, जिसके बाद 10 जनवरी की तारीख रखी गई और आज सजा का ऐलान भी हो गया है। और संवाददाता जसपाल, हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जसपाल, दुष्कर्म के दोषी जलेबी बाबा की सजा का ऐलान हो गया है। किन किन मामलों में सजा का ऐलान हुआ है, पूरी जानकारी दे। देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि जलेबी बाबा बहुचर्चित जो टोहाना का जो रेप कांड मामला है, आज उसमें बाबा को उसके जो कुकर्मों की जो सजा है वो आज बाबा को मिल गई है। बाबा पर यानी कि दुष्कर्म और आईटी एक्ट और पॉक्सो एक्ट के तहत जो मुकदमे हैं वो दर्ज किए गए थे, जिसमें टोटल जो है 33 साल की सजा बनती है, जिसमें जो सभी सजाएं हैं वो पैरेलल चलेंगी, बराबर चलेंगी, और उसमें 14 साल तक जो है बाबा को है वो जेल है वो काटनी पड़ेगी, क्योंकि बाबा को जो अपने उसके गुनाहों की सजा है वो आज लंबी सुनवाई के बाद है वो आज बाबा को सजा मिल चुकी है, क्योंकि 100 से ज्यादा महिलाओं के साथ बाबा ने रेप किया, और जो पोक्सो की जो धाराएं हैं वो भी बाबा पर लगी थी। संगीन धाराओं के तहत ये पूरा केस है वो चला है। तो बाबा को अब 14 साल तक जो है सजा है वो काटनी पड़ेगी। जसपाल, ये भी बताइए, 2 केस, दुष्कर्म के 2 केस जिसमें 7 साल की सजा का ऐलान हुआ है, ये कौन से केस है, इसके बारे में भी जानकारी दे। देखिए, जो 2 केस है वो 376 के हैं, जिसमें 7-7 साल की सजा है, जिसमें एक पोक्सो एक्ट है, 6 पोक्सो एक्ट जो है जिसमें 14 साल की सजा है, और एक आईटी एक्ट जो बाबा पर है वो लगा है, जिसमें 5 साल की सजा है। तो टोटल जो सजा बाबा की बनती है वो 33 साल है, और जो सभी जो मामले हैं उनके जो पैरेलल जो धाराएं हैं उनके जो सभी सजाएं हैं वो बराबर चलेंगी, क्योंकि बराबर इस केस के अंदर जो 376 के जो मामले हैं उसमें 2 सजा हुई है, तो 7 साल की, और पोक्सो में जो 14 साल है, तो सारी जो सजाएं हैं वो पैरेलल चलेंगी, और टोटल जो सजा बनती है बाबा की वो 14 साल है, यानी कि बाबा के गुनाहों की सजा 14 साल अब बाबा को जेल में काटनी पड़ेगी। और इसके अलावा भी जसपाल, कई ऐसे मामले जो जलेबी बाबा पर दर्ज हैं, क्या उसे लेकर भी कोर्ट में बहस हुई हो? देखिए, बाबा पर एक आपको बता दूं कि आर्म्स एक्ट का भी एक मामला जो है वो दर्ज था, और उस मामले के अंदर आज कोर्ट ने सुनवाई करते हुए इस आर्म्स एक्ट में बाबा को है वो जो है माननीय कोर्ट ने है वो आज उनको बरी कर दिया गया है, और 376 और पोक्सो और आईटी के अंदर जो है बाबा को सजा मिली है, और आज जो है बाबा को सजा सुना दी गई और बाबा को जेल भेज दिया गया है। ठीक है जसपाल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।